विरासत में हिस्सा चाहिए तुम्हें? वरदा, कुछ लम्हों के लिए तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन नहीं, गलत तो मैं थी। तुम्हें अपनी ख्वाहिशों के सामने तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ, नहीं नजर आता, और नजर पे क्यों आए? आप ही तो कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, अपने तौर तरीकों से, क्योंकि जिंदगी तो एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी मिलती है। हाँ कहती थी, लेकिन उसका अंजाम देख लो। इस बंद कैद घर में अगर मर भी गई ना तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। कमाल बात कर दी आपने। खुद तो आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन आप मुझसे मेरी जिंदगी जीने के हक नहीं छीन सकती है। और याद है आपको, याद है ना कि आपने खुद मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दिया था। और रही बात तन्हा रहने की, तो ये तन्हाई का रोना बंद कर दें। आप मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरी सगी बेटी हो, जो यकीन ही नहीं आता है कि तुम इतनी खुदगर्ज और बेहिस हो गई हो। वरदा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। विरासत वर्सा में तकसीम होती है, और इस विरासत का असली वारिस इस वक्त यहां पे नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा, किसी भी दावेदार का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। तुम्हें अपने ख्वाबों का महल बनाना है ना, अपने शौहर की जेब देखो। जिस मां के नक्शे कदम पर चलने का तुम दावा कर रही हो, उसने ये महल अपने शौहर की कमाई से बनाया था, विरासत के दावे से नहीं। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये आप क्या बातें कर रही हैं? आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? वरदा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। पछतावे से पहले जा सकती हो यहां से। लेकिन मेरी बात सुने, आप इस तरह नहीं कर सकती हैं। मामा!